आज इमरान खान साहब के साथ साथ जो है काफ़ी पार्टी के लीडर्स वो भी पेश हुए, पीटीआई के पुराने जो रहनुमा हैं वो भी पेश हुए और मुलाकातों का एक सिलसिला वहाँ पे वर्कर्स के साथ भी चला और उमर अयूब साहब, शफी फराज साहब समेत जो हैं लोगों की मुलाकातें हुई। आज मैं पार्टी में जो पार्टी के बिहाफ पे डिसीजन हैं, एक तो चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर साहब को पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम है अपोजिशन के साथ ग्रैंड अलायंस में, उसका मेंबर जो है आज बनाने के लिए अप्रूवल इमरान खान साहब ने डायरेक्शन दे दी हैं कि आमिर डोगर साहब जो हैं उस मुज़ाकराती कमेटी में पीटीआई की नुमाइंदगी करेंगे दूसरे दोस्तों के हमरा। इसके साथ पॉलिटिकल कमेटी में भी जो हैं नई एडिशंस आई हैं। शाम तक जो है वो पार्टी जो हमारी लीडरशिप है वो नोटिफिकेशन इशू हो जाएंगे। ख़वातीन का जो है वो इजाफ़ा किया गया है और क्योंकि ये पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये अनाउंसमेंट आनी है तो वो डिटेल अनाउंसमेंट वहाँ से आएंगी। आज हमारे न्यूली चीफ ऑर्गेनाइज़र ILF इंतज़ार पंजोथा साहब को जो है गेट के ऊपर रोका गया और उनकी एंट्री बैन की गई। उनका इमरान खान साहब का वकालतनामा भी है, उनका शिबली फराज साहब का भी वकालतनामा है, वो वकील हैं, बतौर वकील भी उनकी एंट्री जो है वो ब्लॉक की गई और खान साहब के कहने के बावजूद और जज साहब के कहने के बावजूद उनको एंट्री नहीं दी गई। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि ये ओपन ट्रायल नहीं है, ये कंट्रोल ट्रायल है और एक ऐसे माहौल में ट्रायल किया जा रहा है जहाँ पे जो वकला हैं वो भी पिक एंड चूज़ होते हैं। न्याजुल्लाह न्याजी साहब आए थे, उनको भी अंदर से जो है बाहर जाने का कहा गया। मुझे नहीं पता कि न्याजुल्लाह न्याजी साहब के साथ क्या दुश्मनी है, वो तो हमारे सीनियर जो हैं वो वकील हैं और इंतज़ार पंजोथा जो हैं वो तो बिल्कुल अब वकालत में रह गए हैं। जो उनके साथ सलूक हुआ उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें वो आ रहे थे, लेकिन यही और मीडिया में भी आज कुछ दोस्तों को अलाउ किया गया, कुछ दोस्तों को रोका गया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि ओपन कोर्ट में ये ट्रायल हो। मेरा आज हम लीगल कमेटी में ये बात रखेंगे। मेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मेरी राय में जो ये केस है तोशाखाना 2 की तरह, इसमें भी हम ओपन ट्रायल की दरख्वास्त देंगे और हम ये दरख्वास्त करेंगे कि जो जेल ट्रायल है उसका ख़ात्मा करके ओपन ट्रायल में ATC रावलपिंडी में वहाँ पे इमरान खान साहब को पेश किया जाए ताकि लोगों का, इंटरनेशनल मीडिया का एक्सेस हो और वहाँ पे जो वकला हैं वो भी आराम से जाएं। हम कंफर्टेबल रहते हैं अपनी अदालतों में। जज साहब भी हमारे साथ, उन्होंने काफ़ी तावन किया। उन्होंने इंतज़ार पंजोथा साहब समेत बाकी वकला का भी बहुत 2-4 दफ़ा ये ऑर्डर दिया, लेकिन इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया गया। आज इमरान खान साहब ने बात करते हुए तीसरा लेटर आज जारी किया है जो कि जिसके मुखातिब पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज हैं और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पटन की रिपोर्ट पढ़ते हुए के बाद और दूसरी जो गैर जानबदार इदारे हैं उनकी रिपोर्टें पढ़ने के बाद ये वाज़े हो गया है कि 8 फरवरी 2024 की जो PTI की फतह है उसको किस तरह से इलेक्शन फ्रॉड के ज़रिए जो है वो चेंज किया गया और एक माइनॉरिटी हुकूमत जो है उसको मेजॉरिटी के ऊपर प्रवेल किया गया और इसी वजह से जो है ये मामलात जो हैं ये पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान, हालांकि फ़ौज, उनका कहना था कि फ़ौज बहुत बड़ी जंग लड़ी है और फ़ौज के जवान बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रहे हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ौज के बहुत ज़्यादा इस वक्त फोर फ्रंट पे हैं, लेकिन जो पॉलिसी है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी इस बात का भी जिक्र किया है कि 28 साल पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने इन दोनों जो पार्टियां हैं इनकी सरे महल हो या एवनफील्ड हो या बाकी जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उस वक़्त जो हैं पहले जनरल एहतशाम ज़मीर और उससे पहले फ़ारूक लगारी साहब, ये डोसियर्स अब उनको दिए गए और सबूत जो है वो एजेंसी से उनको हवाले किए गए। उन्होंने ये कहा कि आज 28 साल बाद आप उन्हीं को जब इम्पोज करते हैं जिनके ख़िलाफ़ आपने सबूत इकट्ठे किए, जिनके ख़िलाफ़ आपने ही जो है मुकदमे बनाए। PTI के दौर में आपको याद होगा कि सिर्फ शहबाज शरीफ के ऊपर मकसूद चपड़ासी वाला केस जो कि बंद कर दिया गया है, 1600 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का वो केस था, ओपन एंड शट केस था, वो केस बनाया गया। उसके अलावा तमाम जो केसेस हैं
वो उस नैब ने बनाए जिसको इस्टेब्लिशमेंट और जनरल बाजवा जो है उस वक्त कंट्रोल कर रहे थे, और वो तमाम केसेस उनके वहाँ पे बनाए गए, उन्हीं के लाए गए सबूतों की बना पर बनाए गए। लेकिन बाद में जब आप करप्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के जो एलिगेशंस के तहत जो लोग होते हैं उनको अगर आप जो है अदालतें सज़ा नहीं दे पाती हैं या आप उनके खिलाफ मुकदमे विड्रॉ करते हैं, तो उससे भी अवाम में एक नफ़रत पैदा होती है। इमरान खान साहब ने आज स्पेसिफिकली ये कहा है कि मुल्क में जो मुआशी जमूद है वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस की वजह से है, पाकिस्तान में टेररिज्म की वजह से है, जो कि बढ़ता हुआ टेररिज्म है, पाकिस्तान में जमहूरियत की नफ़ी है, पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया का ना होना इसकी बुनियादी जो हैं वो वजूहात हैं, कैपिटल फ्लाइट हो रहा है और ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 2 मिलियन के करीब लोग जो है बाहर गए हैं, जो अगर आप उसका एवरेज निकालेंगे तो कम से कम $20 अरब जो है मुल्क से बाहर चला गया है। और ब्रेन ड्रेन जो क्वालिटी हमारा HR है वो भी बाहर गया है। ह्यूमन राइट वायलेशंस के ऊपर भी इमरान खान साहब ने बात करते हुए कहा है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस का अदलिया नोटिस लेने में बिल्कुल नाकाम हो गई है, शहरी आज़ादियाँ, शहरी हकूक़ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, और इन अदलिया का ना होना इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई आबादी के साथ ग्रोथ रेट का ना बढ़ना बड़ी अलार्मिंग है बात है। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जब हमारी हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसको डिसमेंटल किया गया था तो 6.2 के ऊपर ग्रोथ रेट था, आज 0% पे आया है। तो शेर अफजल मरवत एक अहम MNA है और आपके पार्टी रहनुमाओं ने हमें बताया ऑफ द रिकॉर्ड कि उनकी रुकनियत मनसूख कर दी गई। जिन्होंने आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताया, आप उनसे कहते कि आपको ऑन द रिकॉर्ड बता देते तो मैं भी ऑन द रिकॉर्ड उसकी कोई बात कर सकता। मैंने कहा कि पार्टी प्लेटफॉर्म से ये जो फैसले शुरू हैं, मैंने आपको एक जनरल बात बताई है कि PC के जो लोग हैं उनके भी मैंने नाम आपको रिवील नहीं किए हैं, वो भी पार्टी प्लेटफॉर्म से आएंगे। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है, पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, मैं मीडिया पर डिस्कस नहीं कर सकता। अगर शेर अफजल मरवत साहब की मेंबरशिप या जिस पर कोई ऐसा मामला होता है, दैट विल बी अनाउंस बाय द पार्टी लीडरशिप। एक मैकेनिज़्म है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो आपको इन्फॉर्म करेगा। हम अडयाला जेल के अंदर जो होने वाली बात है उसको हम प्रेफर करते हैं, जो पार्टी के मामला। बानी PTI की तमाम तर हिदायत आप बतौर फोकल पर्सन आवाम तक भी पहुँचाते हैं, मीडिया तक भी पहुँचाते हैं। पार्टी शेर अफजल मरवत के बारे में क्या करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, वो तो अलग मामला है। इस बात की कम से कम तस्दीक कर लें कि बानी PTI ने ये हिदायत दी है पार्टी लीडरशिप को कि उनका जो पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने का, ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। शबीर डार साहब मोहतरम, मैं 2 लोगों की एंट्री कराने में मसरूफ़ था, जिसमें जनाब बकलम खुद शामिल हैं और इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब शामिल हैं। दोनों की एंट्री कराने में मुझे कामयाबी नहीं हुई, मैंने बहुत फ़ाइट किया। लिहाजा ये जब मामलात अगर डिस्कस हो रहे हैं, नईम भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि नईम भाई आप अगर कोई ऐसी बात हुई है, लेकिन मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँ कि आप हमें अलाउ कीजिए कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दें। सर हम ऐसी बोले हैं, इन्हें भी बोले नहीं, ठीक है, पार्टी आएगी, पार्टी में अनाउंस हो जाएगी। प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन।